नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि अगर आप भी बीपीएल फैमिली है, अगर आपके पास पीला या गुलाबी राशन कार्ड है, तो दयालु योजना के अंदर आपको आवेदन करना चाहिए। इस योजना के अंदर वो कैंडिडेट शामिल हो सकता है जो कैंडिडेट या तो उसके परिवार में मृत्यु हो गई है, किसी की ये डेड हो गया है, या फिर वो परिवार के अंदर कोई कैंडिडेट विकलांग हो गया है, यानी कि दिव्यांग हो गया है, डिसेबिलिटी है, तो आप इस योजना के अंदर आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके परिवार में पीला या गुलाबी राशन कार्ड बना हुआ है, तो आप इस योजना के हकदार हैं। दोस्तों, इस योजना की बात करें तो अगर आपकी उम्र 6 साल से लेकर 60 साल के बीच में है, तो आपको इस योजना के अंदर कम से कम 5 लाख रुपए तक का इसमें फ़ायदा आपको हो सकता है। इस योजना की अगर बात करें तो इस योजना का नाम है दयालु योजना, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना, और इस योजना के अंदर ही आप जो शामिल हो सकते हैं। और इस योजना के अंदर अगर आपकी इनकम 1,80,000 रुपए से अधिक नहीं है, अगर आपकी इनकम कम है, तो आप इस योजना के अंदर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना की पूरी जानकारी के साथ मैं इसमें आवेदन करने का पूरा प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच करते हैं तो इसके अंदर क्या इसकी पात्रता, कौन इसमें अप्लाई करेगा, कैसे इस फॉर्म को अप्लाई किया किया जाएगा, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट है, और इस योजना के अंदर कैसे आपको लाभ मिलेगा, पूरी जानकारी के साथ इसका आवेदन करेंगे। दोस्तों, आपको सर्च बार में जैसे ही आप दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना सर्च करेंगे तो आप इस पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। वैसे इस पोर्टल का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। इसका इंटरफेस दोस्तों इस प्रकार का रहेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखिए अबाउट स्कीम है, यानी स्कीम के बारे में पूरी जानकारी है वो लेनी है, किस प्रकार से आपको पैसा है वो मिलेगा, ठीक है। तो इससे पहले मैं इसका ऊपर से थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। देखिए, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना, और इस योजना की अगर बात करें तो अंत्योदय परिवार वो परिवार होते हैं जिस परिवार का बीपीएल जो श्रेणी में होता है, या फिर वो गुलाबी जो राशन कार्ड बना है, तो वो परिवार है जो कि इस श्रेणी में होता है। तो उन श्रेणी में परिवार को रखा जाता है और उनका जैसे कि बीपीएल और गुलाबी राशन कार्ड बनाया जाता है, तो इस परिवार को ही इस योजना का लाभ है वो मिलना होता है। अब दोस्तों, इस योजना की जानकारी लेते हैं, इसके बाद इसका अप्लाई करने का प्रोसेस भी आपको दिखाऊँगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अबाउट स्कीम का आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो अबाउट स्कीम के अंदर हम आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, ये सारी जानकारी आपको इंग्लिश में मिलेगी, तो आप इसे सेलेक्ट करके ट्रांसलेट करके हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। वैसे इसका मैं डायरेक्ट आपको एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं एलिजिबिलिटी, और एलिजिबिलिटी के अंदर देखिए दोस्तों, द फैमिली इनकम हैज़ बी बेनिफिशियरी लेस देन जो 1,80,000 पर एनुअल एज़ पर वेरिफाइड फैमिली इंफॉर्मेशन डाटा, ठीक है। तो यानी कि जो भी आपके परिवार पहचान पत्र की जो वैल्यू है, जो इनकम वैल्यू है, वो आपकी 1,80,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, वो जो इसमें एलिजिबल है। दूसरा दोस्तों, द बेनिफिशियरी इज़ हैविंग फैमिली जो फैमिली आईडी परिवार पहचान पत्र, यानी कि परिवार पहचान पत्र उस कैंडिडेट का बना होना चाहिए और जो भी डाटा है उसका वो सही तरीके से होना चाहिए। और जो उसकी उम्र की बात करें तो द बेनिफिशियरी इन अबव एज 6 साल से लेकर उसकी 60 ईयर तक उसकी एज होनी चाहिए। उसके ऊपर वाला वगैरह है वो उसमें शामिल नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब इसमें अमाउंट आपको कैसे मिलेगा, जैसे कि ये आप ग्राफ देख रहे हैं, सारा का सारा अमाउंट ऑफ असिस्टेंस, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए ये ग्राफ भी नीचे बनाया गया है किस किस प्रकार से क्या आपको अमाउंट मिलता है। अब यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं इस ग्राफ के अंदर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको देखिए पहला नंबर जो सीरियल नंबर के अंदर देख लेते हैं। 6 साल से 12 साल की अगर आपकी उम्र है तो आपको 1 लाख रुपए इसमें फ़ायदा मिलता है। 12 साल से लेकर अगर आपकी 18 साल उम्र है तो आपको इसमें 2 लाख रुपए तक का फ़ायदा मिलेगा। अगर आपकी उम्र 18 साल से 25 साल के बीच में है तो आपको 3 लाख रुपए तक का इसमें फ़ायदा मिलेगा। अगर आपकी उम्र 25 साल से 45 वर्ष के बीच में है तो आपको इसमें 5 लाख रुपए तक का फ़ायदा मिलेगा। अगर आपकी उम्र 45 साल से लेकर 60 साल के बीच में तो आपको 3 लाख रुपए तक का फ़ायदा इसमें मिलेगा। अब किसको ये फ़ायदा आपको मिलेगा, ठीक है? तो क्या इसकी जो प्रॉपर जानकारी है इसके अंदर, इसमें थोड़ी जानकारी नीचे और भी है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए ये कुछ यहाँ पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और ये देखिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो इसके अंदर भी अगर आप शामिल हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐज की अगर बात करें तो ऐज में इसमें और भी दिखाया गया है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डिसेबिलिटी के अंदर देखिए दोस्तों, जैसे कि 6 साल से लेकर 12 साल के अंदर आपको 1 लाख रुपए इस योजना के अंदर मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी जो डिसेबिलिटी है, ठीक है, इसमें आपको नील दिया गया है तो इसमें आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। नेट कंज्यूमर पेड जो ट्रस्ट है इसमें 1 लाख रुपए आपको मिलेगा। तो ये जो ग्राफ इसमें दिया गया है ये आराम से आप समझ लीजिएगा, डायरेक्टली सीधा समझाया ही गया है इसके अंदर, ठीक है।
और ये इसका ग्राफ वगैरह है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं कि इस योजना के अंदर आवेदन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसके होम में जाएँगे। वैसे तो यहाँ पर जो स्कीम अप्लाई के ऑप्शन में जा सकते हैं, लेकिन होम में क्यों जाएँगे कि होम में आपको यहाँ पर जो हिंदी में जानकारी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ऊपर तो मैंने आपको ग्राफ्ट के बारे में समझाया, अब यहाँ पर आपको हिंदी में जानकारी है वो भी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ से पूरी जानकारी है, तो ये आप आराम से हिंदी में पढ़ लीजिएगा। दोस्तों ये जानकारी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। आप क्या करते हैं, आप कोई भी जानकारी से पढ़ते नहीं है, लेकिन आपको जानकारी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप सबसे पहले ये जानकारी पढ़िएगा, फिर इसे अप्लाई करिएगा, ठीक है? वैसे मैंने बड़ी-बड़ी बातें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है? बाकी ये जानकारी आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? अब यहाँ पर दोस्तों ये योजना का लाभ सिर्फ़ और सिर्फ़ उस कैंडिडेट को मिलता है जो कैंडिडेट या तो उसकी डेथ होती है, मृत्यु होता है या फिर वो डिसेबिलिटी हो जाता है, ठीक है? अब इसमें अप्लाई कैसे करेंगे? तो चलिए दोस्तों वीडियो को अब यहाँ से अप्लाई करने का प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। तो अप्लाई स्कीम के अंदर आपको आना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, दयालु, ठीक है? और एक नीचे ऑप्शन है। तो लेकिन आपको दयालु वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है? इसके बाद आपको यहाँ पर परिवार पहचान पत्र नंबर डालना है और गेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। अब जो परिवार पहचान पत्र में मोबाइल नंबर लगा हुआ है, वहाँ पर एक ओटीपी भेजा जाएगा और ओटीपी को आपको यहाँ पर डालना है। ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट ओटीपी पे क्लिक करना है। अब दोस्तों नेक्स्ट इसका इंटरफेस इस प्रकार का आता है, तो यहाँ पर आपको सभी के सभी मेंबर्स हैं, उनकी डिटेल यहाँ पर नीचे शो की जाएगी दोस्तों, ठीक है? अब यहाँ पर उस कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है जिस कैंडिडेट की मान लो जो विकलांग हो गया है या फिर उसकी डेथ हो गई है, तो उसके सामने जो सिलेक्ट वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पर आपको नाम दिखाई दे जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद में वो उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो हमारे कैंडिडेट के साथ हुआ है, यानी कि वो मृत्यु हुआ है या फिर डिसेबिलिटी हुआ है। तो जैसे डेड वाले पर ऑप्शन इस प्रकार से आप क्लिक करेंगे, सेम प्रोसेस रहने वाला है दोनों का ही, ठीक है? अब यहाँ से आपका जो फॉर्म है, जहाँ से आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, ठीक है? तो वो आ चुका है दोस्तों, ठीक है? यहाँ पर नाम आ चुका है, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ यहाँ पर आ चुका है और अब यहाँ पर आपको देखिए डेट ऑफ डेथ मृत्यु की तिथि, इसके अंदर आपको चाहिए क्या? इसके अंदर आपको चाहिए मृत्यु प्रमाण पत्र दोस्तों उस कैंडिडेट का होना चाहिए। अगर वो डिसेबिलिटी है, तो डिसेबिलिटी का जो प्रमाण पत्र है वो उसके पास होना चाहिए, ठीक है? और तभी ये जो स्कीम है, योजना है, तभी ये काम करेगी, ठीक है? तो यहाँ पर आपको मृत्यु की तिथि है वो डाल देनी है कि मृत्यु कब हुई थी, ठीक है? और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, जैसे कि मान लो किसी भी कैंडिडेट की जो कि कभी मृत्यु हो जाती है, जैसे कि ये मृत्यु हो गई इस कैंडिडेट की, ठीक है? और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर डालना है, कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर हो जो कि आपके जो डेथ सर्टिफिकेट है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन डेट और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, तो वो आपको डालना है। इसके बाद आपको देखिए जो क्या हरियाणा में सर्टिफिकेट जारी किया गया, यानी कि जो मृत्यु प्रमाण पत्र है, अगर डेथ मान लो जो हरियाणा में हुई है, ठीक है? या फिर कहीं बाहर हुई है, ठीक है? किसी भी तरीके से चाहे मृत्यु हुई हो, तो उस हिसाब से डालना है। अगर आप नो करते हैं, जैसे कि मान लो आप मृत्यु के बाद उस हिसाब से आपको यहाँ पर जिला वगैरह है वो डालना पड़ेगा और यस करेंगे तो भी आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वगैरह है, जैसे कि कहाँ मृत्यु हुई है, वो आपको यहाँ पर इस प्रकार से डाल देना है, ठीक है भाई? जैसे कि मान लो यहाँ पर आप मृत्यु हुई है तो ये आप डाल देंगे। ये सब कुछ डालने के बाद अब आपको स्क्रॉल करके नीचे थोड़ा-सा यहाँ पर देखिए जो इश्यूइंग अथॉरिटी जारी करने वाला जो प्राधिकरण जो है, तो ये जो मृत्यु प्रमाण पत्र है या फिर आपका जो भी डिसेबिलिटी सर्टिफ़िकेट है, विकलांग सर्टिफ़िकेट है, उसके ऊपर नीचे आपको एक मोहर लगी हुई होती है, नीले से कलर की, हरे से कलर की होती है, इसी प्रकार से ब्लैक सी, ठीक है? तो उस मोहर की आपको चेक करना है कि उस मोहर के अंदर उसका जो जारी करता है उसका नाम वगैरह है वहाँ पर लिखा होगा, ठीक है? तो वो उसका नाम वगैरह है वो यहाँ पर आपको डालना है, ठीक है? वो यहाँ पर डालने के बाद अब आपको यहाँ पर जो डेथ जो डॉक्यूमेंट है या फिर जो डिसेबिलिटी आप अपलोड करोगे, तो सेम प्रोसेस रहने वाला है दोस्तों, दोनों का ही सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पर आपको देखिए जो अपलोड करोगे उसका साइज़ आपको 200 केबी तक रहना चाहिए और पीडीएफ फाइल, जेपीजी फाइल, पीएनजी फाइल दोनों प्रकार से आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? अब अपलोड करने के बाद क्या करना है, अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे टिक करना है और टिक करने के बाद नीचे आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करते ही आपकी जो योजना है वो अप्लाई हो जाएगी। योजना अप्लाई होने के बाद आपके पास इस प्रकार से योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन टेकन फॉर योर जो नंबर है, यानी जो एक रेफरेंस नंबर है, टिकट नंबर है वो आपके पास आएगा, ठीक है?
और नीचे आपको इस प्रकार से देखिए आपको नाम वगैरह, फैमिली आईडी का डाटा और यहाँ पर ओपन स्टेटस आपको दिखाई दे जाएगा। और यहाँ पर स्कीम आपने कौन सी ली है, डेड। यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके अंदर आपने पहले से अप्लाई नहीं कर रखा, और प्रधानमंत्री जो सुरक्षा बीमा योजना, इसके अंदर भी आपने अप्लाई नहीं कर रखा। ठीक है, अगर इस इन दोनों स्कीमों के अंदर भी अप्लाई होता है तो इसके अंदर भी आपको फ़ायदा मिलता है। लगभग इसमें 1 लाख से 2 लाख रुपए तक इसमें आपको फ़ायदा मिलता है। ठीक है, लेकिन इस योजना के अंदर जो फ़ायदा मिल रहा है, तो इस प्रकार से ये जो योजना है, ये अप्लाई हो जाती है दोस्तों। अभी दोस्तों इसके अंदर जैसे कि मान लो हमने योजना अप्लाई कर ली है और हम इसका जो ट्रैक कैसे करेंगे, ठीक है? तो जो रेफ़रेंस नंबर आपके पास आया था, ठीक है? उसको आपको इस ट्रैक रिक्वेस्ट इसके अंदर आपको डालना होगा। तो वो सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ पर ट्रैक रिक्वेस्ट के अंदर मिलेगी, ठीक है? और जो आपका फ़ाइल लगी हुई होगी, जो जानकारी आपको मिलनी है, जैसे कि कौन-सी स्कीम ली हुई है, क्या कुछ है, जो मैंने आपको भी दिखाया है, तो वो आपको यहाँ व्यू रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको सारा कुछ मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है? और ट्रैक रिक्वेस्ट करेंगे तो उसके अंदर कौन-सा जो इंटरफ़ेस आएगा, जैसे योजना अप्लाई हो जाती है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से जो टिकट नंबर वगैरह है, यहाँ पर आपको फैमिली आईडी नंबर वगैरह है, ठीक है? और यहाँ पर आपको स्कीम है वो आपकी अप्रूव्ड हुई या फिर आपकी क्या गलती रह गई, सब कुछ है यहाँ पर। और जो पेमेंट वगैरह है, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये किसी अदर कैंडिडेट की है। ये योजना इसने अप्लाई की थी और अप्लाई करने के कुछ समय बाद ही, जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 फरवरी लिखा हुआ है, तो 2 फरवरी तक जो अप्रूव की गई थी, पैसा भी इनको जो पैसा है वो भेज दिया गया है। तो इस प्रकार से आप इस योजना के अंदर आवेदन कर सकते हैं और अच्छा खासा जो पैसा सरकार द्वारा इस योजना के अंदर दिया जाता है, तो वो आप ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ इस जानकारी को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपदा के अंदर कुछ भी हो जाता है और इस योजना का आपको फ़ायदा मिले, थोड़ा बहुत आपको इसमें आर्थिक सहायता मिल जाती है। इस तरह के और अधिक अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी बड़े-बड़े अपडेट इस चैनल के माध्यम से आते रहते हैं। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।